Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept, A Path for Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरिम बजट 2024-25 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में अंतरिम बजट के बारे में बात की जाएगी, इसके कुछ ओवरव्यू लिया जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं अंतरिम बजट 2024-25 के बारे में। चलिए जानते हैं रिसेंटली न्यूज़ में क्या है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को इंतरिम बजट 2024-25 को पार्लियामेंट में पेश किया। इस बजट को पेश किया जाता है हर साल यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ये बजट पेश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। अब इस साल जो बजट आया वो है इंतरिम बजट। वैसे हर साल 1 फरवरी को आता है आपका नॉर्मल यूनियन बजट, बट इस साल ऐसा क्यों बजट पेश किया गया? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि 2024 में ही 18th लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी वजह से अंतरिम बजट को पेश किया गया है। जो पूरा बजट आएगा वो जुलाई मंथ में आएगा। चलिए जानते हैं किस किस मंत्रालय को कितने कितने फंड को अलॉट किया गया है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 2.78 लाख करोड़ रुपीस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.55 लाख करोड़ रुपीस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.13 लाख करोड़ रुपीस, गृह मंत्रालय को दिए गए हैं 2.03 लाख करोड़ रुपीस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.77 लाख करोड़ रुपीस, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को 1.68 लाख करोड़ रुपीस, वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.37 लाख करोड़ रुपीस, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपीस की फंडिंग अलॉट की गई है इंतरिम बजट 2024-25 के अंतर्गत। चलिए हाइलाइट्स पे नजर मारते हैं। तो फर्स्ट आता है टैक्सेशन। इस साल के अंतरिम बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसी के स्लॉट को कंटिन्यू किया गया है। यहां तक कि इंपोर्ट ड्यूटीज में भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। दूसरा है नारी शक्ति। 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स दिए गए हैं महिला एंटरप्रेन्योर्स को। वहीं स्टेम कोर्सेज यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स कोर्सेज में लड़कियों और महिलाओं को मिला के कुल 43% का कंट्रीब्यूशन है। तो इसी के साथ ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है पूरी दुनिया में भारत की तरफ से। तीसरा है आपके पास पीएम आवास योजना ग्रामीण। इसके अंतर्गत 70% से भी ज़्यादा घर पीएम आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को बनाए गए हैं रूरल एरियाज में। वहीं 2 करोड़ से अत्यधिक घर और बनाए जाएंगे अगले 5 सालों में इस योजना के अंतर्गत। आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत हेल्थ केयर कवर्स को और बढ़ा दिया गया है। आयुष्मान भारत स्कीम की जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसके अंतर्गत इसको बढ़ा के इंक्लूड किया गया है। जितने भी आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, उनको भी इस स्कीम के अंतर्गत कवर कर लिया गया है। वहीं नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर एक मंथ प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये प्रोवाइड कराई जाएगी रूफ टॉप सोलराइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफेक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 मिलियन टन कर दिया जाएगा 2030 के टारगेट के अनुसार। वहीं कंप्रेस्ड बायोगैस को ब्लेंड किया जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के साथ, और ये ब्लेंडिंग जो है यूज़ की जाएगी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जो भी पाइप्ड नेचुरल गैस है डोमेस्टिक पर्पसों में, उसके लिए। रिसर्च और इनोवेशन के बारे में डिस्कस करें तो इसमें 1 लाख करोड़ का फंड बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 50 सालों तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग सुविधाएं हैं उनके लिए इसमें इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी लो होगा या बिल्कुल नील है दिया गया।
एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी जो कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी डीप टेक्नोलॉजी कंसेप्ट को, और ये टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाएगी डिफेंस पर्पसेस के लिए, साथ में आत्मनिर्भरता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। वहीं रेलवेज के बारे में जानते हैं तो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए हैं। फर्स्ट है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, बंदरगाहों से कनेक्टिविटी के लिए। दूसरा है एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर। और तीसरा है आपका हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ट्रैफिक की समस्या से रिजॉल्व करने के लिए ये 3 कॉरिडोर जो है डिक्लेयर किए गए हैं रेलवे के अंतर्गत। वहीं 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में। वहीं यूनियन बजट 2024 और 25 के बारे में जानते हैं तो पैसे को कहां कहां खर्चा जाएगा और पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में जानते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि पैसा कहां कहां पे खर्चा जाएगा। मान लेते हैं 100 रुपीज़ का बजट है और इसके अंतर्गत पैसा कहां कहां पे खर्चा जाएगा। तो 20% जो है पैसे का वो इंटरेस्ट पेमेंट, जितने भी भारत सरकार के ऊपर लोन्स है उनको लौटाने के लिए खर्चे जाएंगे। वहीं 20% जो है स्टेट के शेयर टैक्सेस और ड्यूटीज में जो भी हैं उनको दिए जाएंगे। सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है उसमें 16% का शेयर है। वहीं डिफेंस में 8%, सब्सिडीज जो दी गई हैं 6%, सेंटर के द्वारा जो स्पॉन्सर की गई स्कीमें हैं उसमें 8%, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स के लिए 8%, पेंशन्स के लिए 4% जाएगा और बाकी जो बचे खर्चे हैं उसमें 9% पैसा जाएगा। वहीं चलिए जानते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो सेम कंसेप्ट लेते हैं 100 रुपीज़ का या 100% का, उसमें से 28% आएगा जो भी बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज़ है उसके अंतर्गत। वहीं 19% पैसा आएगा इनकम टैक्स के थ्रू, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ के थ्रू आएगा 5%, कॉरपोरेशन टैक्स आएगा 17%, जीएसटी और अदर टैक्सेस के थ्रू आएगा 18%, कस्टम ड्यूटीज़ के थ्रू आएगा 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट आएगी ओनली 1%, और जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है वो 7% आएगा। तो इस तरह से ये अंतरिम बजट 2024 और 25 का है, इसके बारे में डिस्कस किया। वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।